असलकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गार्लिक यानी कि लहसुन के बारे में। आप लोग इसको अपने घरों में अमूमन इस्तेमाल तो करते होंगे, वैसे भी ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड हज़ारों साल से इस्तेमाल होता आ रहा है हमारे किचन्स में। लेकिन इसकी खसूसियात की कुछ ख़ास वजूहात हैं जिस वजह से इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये हमारे लिए क्यों इतना अहम है और कौन से लोग इसके इस्तेमाल से दूर रहें। अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊंगी कि ये आपकी सेहत को कैसे बेहतर बना सकता है अगर आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि इसके अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं और बेशुमार न्यूट्रिएंट्स हैं। जो सबसे अहम वजह है इसकी खसूसियात की, इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, वो इसमें मौजूद एलिसिन कंपाउंड है। ये आपको बहुत सारे फ़वाइद देता है जो आगे जाकर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ ना सिर्फ इसमें एलिसिन कंपाउंड इसकी खसूसियात की वजह है, बल्कि इसके अंदर वाइटामिन और मिनरल्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। अगर वाइटामिन को हम देखें तो ये वाइटामिन सी, वाइटामिन के, फोलेट, वाइटामिन 3 और वाइटामिन B9 का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा अगर मिनरल्स को देखें तो इसमें फास्फोरस, जिंक, पोटाशियम और मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद इसकी न्यूट्रिएंट्स को देखें तो ये विटामिन B6 का भी बहुत अच्छा सोर्स है। फाइबर इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है, प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं और उसके साथ साथ इसमें सिलीनियम का भी बहुत अच्छा कंटेंट होता है। इसके अलावा जो गार्लिक है, जो लहसुन है, बेसिकली ये आपकी जो प्याज की क्लास है, ये सेम फैमिली से दोनों बिलोंग करते हैं जिसको हम एलम बोलते हैं। और गार्लिक को हम स्पाइस कंसीडर नहीं करते, ये एक वेजिटेबल है। ये भी आप क्लियर कर लें कि ये स्पाइस नहीं, ये एक वेजिटेबल है। उसके अलावा गार्लिक जो है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। ये जो कफ कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये ओवरऑल बहुत सारी कैंसर की जो एग्जाम्स हैं उनसे लड़ने में भी आपकी बहुत मदद करता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल गार्लिक के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि गार्लिक का इस्तेमाल आपको कौन कौन से फवाइद दे सकता है। उससे पहले देख लेते हैं कि गार्लिक की को जो खास प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। ये आपको कैंसर से लड़ने में मदद देता है, आपका जो लिवर है उसको डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर्स को मेंटेन करने में बड़ी मदद करता है, आपको हर तरह की इन्फ्लेमेशन या सोजन कोई भी जिस्म में हुई उससे लड़ने में मदद देता है, आपको हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके आपके वेट लॉस में भी मदद करता है और आपकी कोग्निटिव हेल्थ के लिए भी लहसुन का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। तो अब हम वन बाय वन इसके बेनिफिट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो लहसुन का फ़ायदा है, ये आपको कफ और कोल्ड से लड़ने में मदद देता है। हर तरह के जितने भी कफ या कोल्ड से रिलेटेड इन्फेक्शन हैं, ऐसे जैसे कि आजकल हमारा सीजन है और हर दूसरे बंदे को नज़ला, जुकाम, फ्लू और फीवर ऐसी चीज़ें हुई हुई हैं, तो लहसुन इन सब से लड़ने में मदद देता है। अगर आप दो उसके क्रश्ड क्लॉव्स गार्लिक के रोजाना एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा कफ और कोल्ड की कंडीशन में। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, आप अगर उनके गले में या उनके पास गार्लिक को रखते हैं या उनके गले में जैसे वो हैंग किया होता है अक्सर, तो ये भी उनके जितने ये सिम्टम्स हैं कंजेशन रिलेटेड उनको इम्प्रूव करने में बड़ी मदद करता है। इसके अलावा ना सिर्फ ये आपके कफ और कोल्ड के लिए बेहतर है, बल्कि आपको जिस्म में कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई भी सोजन है, सोजिश है या पेन हो रहा है, तो आप उस पर गार्लिक का लेप अगर कर देते हैं, गार्लिक जूस लगा लेते हैं, गार्लिक ऑयल लगा लेते हैं, तो ये आपकी उस इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और आपको रिलीफ देने में इंतहाई फ़ायदा मंद है। मज़ीद अगर हम गार्लिक के फ़वाइद को देखें तो ये आपकी कार्डिक हेल्थ यानी कि आपकी दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दिल की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदा है। अगर आपको दिल से मुताल्लिक कोई भी मसला है तो आप गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये अब आपकी दिल की सेहत को कैसे बेहतर बनाता है वो भी हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो जो इसमें एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है, वो आपका जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ने नहीं देता, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, उसको स्टॉप कर देता है पहली चीज़। अब आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करके आपकी ओवरऑल जो दिल की सेहत है उसको ये बेहतर बनाएगा। उसके साथ साथ अगर आप रोज़ाना गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं तो ये आप में जो ब्लड क्लॉट्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, खून के लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप में हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसको भी ये कम करेगा, उन क्लॉट्स को फॉर्म नहीं होने देगा और उसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी लोअर करने में, उसको कम करने में ये बहुत ही अच्छा है। तो गार्लिक का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आपको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है तो ये उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है।
अब दिल की सेहत के साथ-साथ गार्लिक का इस्तेमाल आपकी दिमागी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, उसकी जो काम करने की सलाहियत है, उसको भी बेहतर बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। उसमें को बेहतर कैसे बना सकता है या उसको बेहतर बनाने में अहम किरदार कैसे अदा करता है, इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं ना, इन्फ्लेमेशन से और फ्री रेडिकल से लड़ने की जो इसमें सलाहियत है, वही इसको इतना कैपेबल बनाती है कि आपकी जितनी भी न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हो रही होती हैं आपके दिमाग से रिलेटेड, चाहे वो डिमेंशिया हो, अल्जाइमर डिजीज़ हो, उन सब की चीज़ों को ना ये अच्छे से टैकल करने में आपकी मदद करेगा। आपकी जो ब्रेन की, आपकी जो दिमाग की ओवरऑल फंक्शनिंग है, उसको बहुत बेहतर करता है। उसके साथ-साथ आपकी जो डाइजेशन है, उसको भी, आपके हाज़मे को भी बेहतर बनाने में गार्लिक का बहुत अहम किरदार है। अगर आप रॉ गार्लिक, कच्चा लहसुन रोज़ाना खाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप में जो इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन है, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। ओवरऑल आपको बहुत सारे फ़वाइद देता है। आपको में इंटेस्टाइन में अगर कोई वर्म्स वगैरह, कीड़े-मकोड़े हैं, उनसे लड़ने में मदद देता है। उसके अलावा इसकी सबसे गुड थिंग ये है कि आपकी जो गट में बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, उनको भी ये डिस्ट्रॉय करता है और आपकी गट को उन बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। उसके साथ-साथ आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स है, उनको बैलेंस और रेगुलेट करने में भी गार्लिक बड़ा फ़ायदेमंद साबित होता है। आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब गार्लिक जो है आपको एक तो फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसकी वज़ह से आपके डीएनए को जो डैमेज पहुँच रहा है, वो नहीं होगा। उसके अलावा इसमें जो ज़िंक पाया जाता है, वो आपकी कुव्वत मदाफ़त को बेहतर करेगा। इसमें विटामिन सी जो पाया जाता है, वो आपको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देगा और ये आपके आई या जितने भी इन्फेक्शंस हैं, इसमें जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको उन हर तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देंगी। ना सिर्फ ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बेहतर है, बल्कि आपकी स्किन हेल्थ को भी ये बहुत बेहतर बनाता है अगर आप लहसुन का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा रूटीन में करते हैं। तो ये आपको, आप में एक्नी या एक्ने के स्कार्स जो हैं, उनको लाइटन करने में मदद करता है। आप में जो रैशेज़ या ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है किसी भी वजह से, अगर आप उस पर गार्लिक का जूस अप्लाई करते हैं, तो ये आपको उससे भी काफ़ी रिलीफ़ देगा। और ना सिर्फ़ ये आपको ये जो इतने प्रॉब्लम्स, इंटरनल प्रॉब्लम, उनसे बचाता है, होता है बल्कि एक्सटर्नली जो यूवी लाइट्स हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करता है और एजिंग के प्रोसेस को भी गार्लिक का इस्तेमाल काफ़ी हद तक डिले करता है। उसके अलावा जो गार्लिक का एक और अहम फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और एलिसिन कंपाउंड पाया जाता है, कुछ सल्फर कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको कैंसर से लड़ने में भी बड़ी मदद देती हैं। जिन लोगों में कैंसर के चांसेज़ हैं, ये उसको, रिस्क को भी कम करेगा। उसके अलावा जिन लोगों में ऑलरेडी कैंसर है, उससे लड़ने में भी ये काफ़ी मदद देगा। इसके अलावा आप में अल्सर्स फॉर्मेशन हो जाती है, तो जो इसमें एंटी माइक्रोबियल इसका एक्शन है ना, आपको हर तरह के अल्सर से भी बचाता है। इसका जो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने वज़न को कम करने के लिए भी ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बेसिकली ये करता क्या है, वेट लॉस में ये कैसे एड करता है, आपकी जो एडिपोज़ सेल्स, फैट सेल्स की कंपोज़िशन हो रही होती है या फ़ॉर्मेशन हो रही होती है ना, उसको ये रोकता है, उसको फ़ॉर्म नहीं होने देता। दूसरा, ये फैट बर्निंग को बड़े तेज़ी से करवाता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लोअर करके ये आपके वेट लॉस में एड करता है। उसके साथ-साथ ये फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, तो उस सेंस में भी ये आपके वेट लॉस में काफ़ी आपकी मदद करेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज़, इसके अलावा इसमें जो कुछ न्यूट्रिशनल इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें मैंगनीज़ है, बी6 है, विटामिन सी है, सेलेनियम है, फाइबर है और कुछ कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन की अमाउंट भी पाई जाती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिलकर अल्टीमेटली आपका जो हेल्दी वेट लॉस है, हेल्दी तरीके से वज़न कम करने में आपकी मदद करेंगी। गार्लिक का इस्तेमाल जो एथलीट सब होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। उनमें जो फटीग हो जाती है, उस फटीग को ट्रीट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उनकी वर्क कैपेसिटी को ज़्यादा करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एक्सरसाइज़ के बाद जो आपको थकन हो जाती है, फटीग फ़ील होती है, उसको भी ये बेहतर करता है। आपके बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करने में भी ये बड़ा अहम रोल किरदार अदा करता है। आपको बहुत सारी पॉइज़निंग जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, उनसे बचाने में मदद करेगा। आपके ओवरऑल बॉडी को, आपके ओवरऑल जो ब्लड में की डिटॉक्सिफिकेशन करने में भी गार्लिक एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये तो हो गए हमारे पास गार्लिक के फ़वाइद। अब गार्लिक को इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होती हैं। लेकिन आपने देखना ये होता है कि अगर आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो आप नेगेटिव साइड्स को निग्लेक्ट करके फ़ायदे की वजह से इस चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके भी कुछ नुकसानात भी हैं। अगर आप इसको ऑरली इनटेक कर रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, तो ये आपके बैड ब्रीथ का मसला हो सकता
सकता है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हार्ट बर्न, गैस या डायरिया का इश्यू आपको फेस करना पड़ सकता है, जो नॉर्मली आपको मेडिसिन्स के बाद भी होता है। उसके अलावा इसके जो वर्सन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये आप में जो अगर आपको ऑलरेडी कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो ये उसको वर्स कर सकता है, या आप में एलर्जिक रिएक्शंस भी